एजाज भाई क्या खबर है सर, क्या खबर है सर, क्या होने जा रहा है कल? बाबर आजम खुद, क्योंकि अभी मैं देख रहा था आलिया रशीद साहबा ने भी बात बोली है कि हो सकता है बाबर आजम खुद इस्तीफा दे दें कप्तानी से। क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, क्या ऐसी खबर है, या ये सिर्फ कयास आराइयां हैं? देखिए, यहाँ पाकिस्तान वापस लौटने के बाद बाबर आजम ने अपनी फैमिली के साथ भी मुशावरत करनी थी और स्पेशली उन्होंने अपने वालिद के साथ मुशावरत करनी थी कि उनको अपने फ्यूचर को लेके क्या करना चाहिए। ये बात तो अब किसी हद तक दुरुस्त दिखाई दे रही है कि वनडे और T20 की कप्तानी तो शायद बाबर छोड़ दें, लेकिन टेस्ट कप्तानी बाबर शायद ना छोड़ें। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरूरत है ऑस्ट्रेलिया वाले टूर पर बाबर आजम की, क्योंकि आप नए कप्तान के साथ जाएंगे, नए तर्ज के साथ जाएंगे तो थोड़ी और दुश्वारी होगी। लेकिन बाबर को अगर फोर्सफुली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये अंडर द टेबल ये फोर्स कर रहा है कि जी आपको सैक कर दिया जाएगा, आप वनडे और T20 की वाइट बॉल कप्तानी छोड़ें, तो उस रिएक्शन में वो अपनी टेस्ट की क़यादत छोड़ सकते हैं। लेकिन बाबर के अलावा कोई मौजूद उम्मीदवार सरफराज अहमद ही फिर बनेंगे, क्योंकि वो टेस्ट स्क्वाड के अंदर वापस आ चुके हैं और वो खेलते हैं और उनको टेस्ट मैचेस में कप्तानी का एक्सपीरियंस भी है। बाकी ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर आप नए कप्तान के साथ जाके परफॉर्म करेंगे। वैसे पुराने कप्तान के साथ भी रिजल्ट एजाज भाई वही होना है वैसे जो नए कप्तान के साथ होना है। अगर आप नए कप्तान को अच्छे बॉलर देंगे सलमान, तो फिर नया कप्तान रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर पाएगा, क्योंकि टेस्ट मैचेस में आपने 20 आउट करने होते हैं। पहली इनिंग्स में भी हरीफ टीम की 10 विकेटें लेनी होती हैं और टेस्ट मैच जीतने के लिए आपने अगली इनिंग्स में भी विकेटें लेनी होती हैं। तो अगर बॉलिंग लाइनअप बाबर के पास होगी, अगर उसके पास अच्छी होगी, चाहे सरफराज हो या बाबर हो, अगर बॉलर्स नहीं मेरा होंगे पॉइंट तो ये है भाई, मैं ये सवाल कर रहा हूं कि जो हम लोग देखते हैं ना ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होती है, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया ने तो ये बात कहना शुरू कर दी थी कि हम पाकिस्तान को बुलाएं या नहीं बुलाएं, जिस तरह की क्रिकेट वो खेलते हैं। मिसबाह की कप्तानी में वहां पर गए, वो जो क्रिकेट वहां पर होती है पाकिस्तान की, या जिस तरह की पाकिस्तान का सलूक होता है क्रिकेट के साथ, वो कमोबेश चाहे बॉलर्स लेके जाए नहीं लेके जाए, वो 4-5 दिन का मैच 4 दिन में 3 दिन में निपट जाता है। तो इट्स नॉट अबाउट न्यू कैप्टन, इट्स नॉट अबाउट बाबर आजम के उसको लेके चलते हैं। नहीं सलमान, ऐसा नहीं होता कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ये कहे यहाँ बुलाएं या बुलाएं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कौन होता है? ये ICC के, मैंने कहा उन्होंने इस तरह का एक दफा बयान दिया था, मुझे याद पड़ता है, तो बड़ा शोर हुआ था। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं क्योंकि इस क्रिकेट के आसपास रहता हूँ, ये ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेस्ट मैचेस हैं, ये FTP के टूर होते हैं, ये फ्यूचर टूर प्रोग्राम के टूर होते हैं। जिम्बाब्वे के साथ भी पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस खेले हैं, तो दोनों में से कोई बोर्ड ये नहीं कह सकता कि जिसको बुलाएं या ना बुलाएं, ऐसा नहीं होता है। हम आजादी से लेकर अब तक 1947 से लेकर 2023 तक इमरान खान की कप्तानी में वहाँ टेस्ट सीरीज खेल चुके हैं, की कप्तानी में वसीम अकरम टूर कर चुके हैं, पाकिस्तान के मिसबाह कप्तानी कर चुके हैं। पाकिस्तान कभी भी ऑस्ट्रेलिया में पिछले 75 साल में टेस्ट सीरीज नहीं जीता है, ये ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड है हमारे खिलाफ। तो कप्तान कोई भी होगा वो ट्रबल में ही रहेगा। तो फिर बाबर का ये भी सुनने में आ रहा है कि अब तो, क्योंकि ये बात बाबर और क्रिकेट बोर्ड जानते हैं, बाहर तो अब उसकी हम कयास रहे हैं, जो मर्जी करते रहें, लेकिन अगर उसको वाइट बॉल की कप्तानी से अंडर द टेबल PCB ये कह रहा है कि स्टेप डाउन कर दो, तो हो सकता है वो रिएक्शन में टेस्ट कप्तानी छोड़ दें, क्योंकि रिजल्ट तो सबको अभी भी आइडिया हो रहा है, क्योंकि हमारे ये जो मैंने सवाल आपसे किया था ना, उसकी आधी बात जो मैंने सवाल किया था वो आपने उस बात को कह दिया कि चाहे नया कप्तान हो चाहे पुराना, यूजुअली जो रिजल्ट होता है वो ऐसा ही होता है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैंने सुना था कि जिस तरह की क्रिकेट ये खेल रहे हैं, क्या इनको बुलाना चाहिए नहीं बुलाना चाहिए? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने ऐसा कहा है, लेकिन किसी कमेंटेटर या एक्स क्रिकेटर ने कहा है, मुझे याद पड़ रहा है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। मैं बताता हूँ, 2019 की सीरीज में जिसमें नसीम शाह को डेब्यू कराया गया था, मिसबाह उल हक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के उस वक्त बैटिंग कोच भी थे, चीफ सिलेक्टर भी थे और हेड कोच भी थे, और बाबर पहली सीरीज के अंदर कप्तान बन के गया था। उस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा था कि पाकिस्तान, हमारे पास अब तक जो ट्रेवलिंग टीम आती है, ये सबसे वर्स्ट बॉलिंग अटैक के साथ पाकिस्तान टीम पहुंची, क्योंकि डेविड वार्नर ने 100 किया था पाकिस्तान के खिलाफ, और हम तीनों टेस्ट मैचेस इनिंग्स की तकरीबन शिकस्त से हारे थे। सही। तो वो क्योंकि इस टेस्ट मैचेस आपको बॉलर्स ने सलमान जितवाना होता है, जैसे इस वर्ल्ड कप में या एशिया कप में पाकिस्तान बेदांत शेरों के साथ खेला है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी आप कप्तान सरफराज को बना दें या आप कप्तान किसी और को बना दीजिए, अगर आपके पास बॉलर्स नहीं होंगे, अगर वो 20 आउट नहीं करेंगे,
क्योंकि तो 19 विकेट भी अगर आप लेंगे ना तो टेस्ट में ड्रॉ हो जाता है, आपको 20 आउट करने पड़ते हैं टेस्ट मैच जीतने के लिए। बिल्कुल। नैयर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाते हैं। नैयर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा ये क्या बेस्ट चॉइस होगी, बाबर आजम को कंटिन्यू करना टेस्ट मैचेस के लिए जो भी ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल सर पर हैं, दिसंबर में शुरू हो जाएंगे, या फिर आप एक नए कप्तान के साथ जाएं? रिजल्ट ऑलमोस्ट सबको पता है कि चाहे पुराने कप्तान के साथ जाएंगे या नए कप्तान के साथ जाएंगे, रिजल्ट क्या निकलना है मुमकिनात में? आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि जा रहा था कि चेयरमैन पीसीबी के पास तो टाइम ही नहीं था वर्ल्ड कप के लिए टीम देने का, तो मैं इतना अर्ज करूंगा कि उन्होंने 5 जुलाई को ज्वाइन किया था और वर्ल्ड कप की टीम जो है आपको याद होगा 22 या 27 सितंबर लास्ट डेट थी उसकी फाइनलाइजेशन की, इन्होंने कोई 18 तारीख को फाइनल किया। सही है। तो इनके पास टाइम बिल्कुल था। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने खुद एक नोटिफिकेशन निकाला पीसीबी ने, जिसमें कहा कि हमने तो टीम बनाने के लिए वर्ल्ड कप का पूरा इख्तियार दिया बाबर आजम और इंतजामुल हक को, और आप उनकी कामयाबी के लिए दुआ करें। बिल्कुल। तो इसलिए ये बात कहना कि ये टाइम नहीं था। देखिए चंद प्लेयरों का आना बहुत जरूरी था, जिसमें इब्रार, जिसमें साइम अयूब, जिसमें तैयब ताहिर और जिसमें अम्माद वसीम, लेकिन दोस्ती यारी और सियासत ने इस वर्ल्ड कप को तबाह करके रख दिया। अब आपका सवाल है कि इस वक्त अगर बाबर आजम को भेजा जाए या ना भेजा जाए एज ए कैप्टन, देखें बाबर आजम का प्रॉब्लम ये है कि हमें उसकी वजह से बैटिंग में बड़ा नुकसान हो रहा है और वो इस काबिल नहीं रहा ज़हनी तौर पे कि कप्तानी का बोझ भी उठाए, शिकस्त का भी इल्जाम अपने सर ले और स्कोर भी करे। तो इसलिए टीम के मफाद में और बाबर के अपने मफाद में ये है कि वो ना तो टेस्ट का कैप्टन हो और ना ही वाइट बॉल की किसी टीम का कैप्टन हो। उसके लिए मेरे हिसाब से जो बेहतरीन हो सकता है, लोगों की और राय हो, चॉइस जो है वो इस वक्त शान मसूद है। आगे आपने जिसको बनाना है बना ले कैप्टन, लेकिन शान मसूद दोनों फॉर्मेट्स में बड़ी अच्छी तरह का काम कर सकता है। तो ये मेरी एक मतलब आपके सवाल का सर फिर तनकीद नहीं होगी कि आपने देखे नया कप्तान बनाया उसके रिजल्ट्स ऐसे हैं? क्योंकि मैं फिर ये बात मेंशन करूंगा कि रिजल्ट नैयर भाई आपको भी पता है, हमें भी पता है, बाकी लोगों को पता है कि क्या निकलने हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।